बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद गाज़िया की किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी, देसी मुर्ग शोरबे की रेसिपी, जो कि बनकर बहुत ही शानदार रेडी होती है। अगर आप इस तरह का देसी मुर्ग शोरबा घर में बनाना चाहते हैं तो आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो ज़रूर करना है। और ये देसी मुर्ग शोरबा आपके जिस्म में एक हरारत पैदा करता है। यहाँ पर जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे तकरीबन 700 ग्राम जो है वो मेरे पास देसी मुर्गा होगा, और ये मैं तकरीबन सारा नहीं बना रही, तो मैंने हाफ़ कर लिया था इसको, और मैं हाफ़ पका रही हूँ इस टाइम अपनी फैमिली के मुताबिक। ये इसकी लेग देखें कितनी बड़ी है, इसको मैंने सेंटर से कट लगवा लिया था। अच्छा, इसको मैंने विनीगर और नमक के साथ अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। और इसका आप कलर देखें, जैसे कि गोश्त होता है ना, बकरे का गोश्त, उस तरह का कलर है। ये घर का पला हुआ देसी मुर्ग है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, 7-8 लहसुन के जव्वे हैं, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। अच्छा, स्पाइसेस इसके अंदर बहुत कम जाएंगे, इसका अपना ही एक टेस्ट होगा। इसमें 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, और नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। और एक मसालों में सिर्फ दालचीनी और एक बड़ी इलायची। यहाँ पे जी मैंने देसी घी लिया था, तकरीबन 5-6 खाने के चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया है। ये लहसुन और अदरक को तकरीबन 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर मैंने इनको अच्छे से सौते कर लिया है। जैसे प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें सौते हो गई थी, इनको मैंने निकाल लिया था, और अब मैं इसको पीस लूँगी। इसके अंदर जो देसी घी है ना, इसी देसी घी के अंदर जो देसी मुर्ग है ना, मैं उसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि जो इसके अंदर स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जी मैंने देसी मुर्ग जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम लो टू मीडियम के दरमियान में था, और मैंने तकरीबन इसको यहाँ पर देसी घी में और इसके अंदर जो दालचीनी और बड़ी इलायची थी वो डालकर तकरीबन ना 6 से 7 मिनट अच्छे से ना फ्राई कर लिया था, ताकि इसके अंदर जो है ना स्मेल वगैरह बिल्कुल ना रहे, और हमारा शोरबा जो है ना वो बहुत ही मज़े का बने। यहाँ तकरीबन देसी मुर्ग को भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 मिनट हो गए थे। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं, 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है। अच्छा, स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मिर्च तेज़ खाते हैं तो तेज़ डालें, नमक तेज़ कम खाते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जी पिसा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक मैंने पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि स्पाइसेस जो हैं वो जले ना और हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे तकरीबन 5 खाने के चम्मच दही था, वो दही ऐड कर दिया। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। आप 3 टमाटर जो हैं उसका पेस्ट बनाकर उसके छिलके छान लें और वो प्योरो इसके अंदर ऐड कर दें। यहाँ पर जी मसालों के साथ मैंने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए भूना था, और ये देखें इसके मसाले आलमोस्ट अच्छे से भून चुके हैं और उन्होंने घी छोड़ दिया है। तो हमारा जो मुर्ग मसाला भूनकर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर तकरीबन मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी डालूंगी, और ये तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो पकेगा लो फ्लेम पर। मैंने इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाया। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना तो आपका जो गोश्त है वो गल जाएगा, लेकिन हड्डियों के अंदर से जो यखनी है ना वो नहीं निकलेगी। तो मैंने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटा पकाना है, ताकि जो इसका सूप है ना अच्छा सा हड्डियों का वो निकल सके, और इसका शोरबा जो है ना उसके अंदर इसका टेस्ट आए। और यहाँ पे जी तकरीबन 1 घंटा मुसलसल ये पकता रहा है लो फ्लेम पर, और चिकन जो इसका गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया था। और ये देखें, इस तरह का पतला शोरबा हमें चाहिए, हमें थिक शोरबा नहीं चाहिए। ये मज़ेदार सा मुर्ग शोरबा बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आप बाज़ार से लें तो वो
इतना साफ़ सुथरा और इतना मज़े का नहीं बना होता। आप इस रेसिपी को घर ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर जी मैंने इसको ख़मीरी रोटी, यानी आप इसको पी भी सकते हैं और इस तरह ख़मीरी रोटी, घर की रोटी किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखें जी, इसकी बोटी कितनी मज़े की, मलाई जैसी बिल्कुल गली हुई बोटी है। ये देखें, बिल्कुल गली हुई बोटी है। और ये जो शोरबा है मैं इस टाइम खाने लगी हूँ, ये देखें नवाला मैंने मुँह, बहुत मज़े का। रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और दूसरे तरीके से आप इसको एज अ सूप भी पी सकते हैं और बोटी को वैसे ही खा लें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी बनकर रेडी हुआ है। लाइक एंड शेयर भी करिएगा। अल्लाह निगहबान।